नमस्कार नर्सिंग साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने संविदा पे भर्ती निकाली है अभी, और वो इंटरव्यू के बेस पर ले रहे हैं। और जब तक कोविड के नियंत्रण तक या फिर जब तक परमानेंट भर्ती नहीं की जाती तब तक वो आपको संविदा पे ले रहे हैं। और संविदा की सैलरी दे रहे हैं 7,900 रुपये। 7,900 रुपये से अपना पेट नहीं पलने वाला भाई साहब। और तुम लोग बेरोज़गार होते हुए भी चुप बैठे हो। 80-20 हुआ एम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में, तब भी तुम चुप थे। राजस्थान सरकार ने संविदा पे भर्ती निकाली तब भी तुम चुप हो। अरे कायरो, कब बोलोगे तुम यार? कब तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकलेगी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर घर में दुबक के बैठे रहोगे? तो फिर क्यों करी नर्सिंग? क्यों अपने माँ बाप के लाखों रुपए लगा दिए आप लोगों ने? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, किसके इंतज़ार में हो तुम? कौन आएगा कि आएगा और हमको दे जाएगा, आएगा और हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमको न्याय दिलाएगा? किसके इंतज़ार में बैठे हो भाई साहब? बाहर निकलो, बोलो, अरे कुछ सीखो। तुम्हारे हक की लड़ाई तुम्हें खुद को ही लड़नी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा। ये जो नेताजी कहते हैं ना, मैं एक भी भर्ती संविदा पे नहीं होने दूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। 10-12 वीडियो 2012 से देख रहे होंगे आप। मानते हैं उन्होंने कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा ना, नहीं होने दूंगा। अब उनके सामने हो रही है, उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली, कुछ नहीं सुना आपने, अचानक से गायब से भी हो गए। अरे क्यों क्यों हो रहा है ये सब? और वो भी हो रही है, चलो संविदा पे हो रही है, मैन पावर ज़रूरत है, सरकार को संविदा पे चाहिए, ले रही है, ठीक है, ले लो, तुम कर लो संविदा पे। लेकिन सैलरी 7,900 रुपये भीख दे रहे हो, न्यूनतम मजदूरी नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो कोर्ट का ऑर्डर, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सैलरी नहीं देते, 20,000 सैलरी। प्राइवेट हॉस्पिटल 20,000 वाले सैलरी क्यों करेंगे भाई, जब सरकार ही तुम्हें नहीं दे रही? सरकार 7,900 रुपये दे रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कम से कम तुम्हें 10-12 हज़ार रुपये तो दे रहे हैं। सरकार तो 7,900 दे रही है, और 1,000 रुपये उसमें से काट के 6,900 950 रुपये मिलेंगे तुमको। क्या करोगे यार? कब बोलोगे तुम? कब अक्ल आएगी तुम्हें? समझ में नहीं आता। जो बेरोजगार है वो चुप है कि आज क्यों चुप है? अरे तो किस लिए नर्सिंग करी आप लोगों ने? ये 7,000 की नौकरी के लिए की थी क्या तुम लोगों ने नर्सिंग? समझ नहीं आता। कब लोग बोलोगे तुम? कब आओगे? कब करोगे? किसी के इंतज़ार में बैठे हो, कोई आएगा हमारे लिए लड़ जाएगा, हमको न्याय दिला जाएगा। 80-20 हो गया, सारे अंदर चुप बैठे हो। कोई लड़ेगा, कोई बोल रहा है वो केस करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो आएगा, वो लड़ेगा। किसके इंतज़ार में बैठे हो यार? कब तक शोषण करवाते रहोगे? और अगर तुम्हारी ऐसी हालत रही ना, तो गारंटी है ये 7,900 मिल रहे हैं ना, ये भी नहीं मिलेंगे। इसमें भी जो उनके सेटिंग वाले हैं ना, चाहते हैं ना, वो ही लगेंगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया बोलना सीखो, लड़ना सीखो। तुम्हें ना खुद को ही आना पड़ेगा, खुद को ही विरोध करना पड़ेगा कि 7,900 रुपये में नहीं साहब, सैलरी बढ़ाओ। पहले संविदा पर लेना है तुमको, ले लो, चलो ठीक है, मैन पावर की ज़रूरत है, ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7,900 रुपये तो मत दो, कम से कम न्यूनतम सैलरी के लिए तो लड़ो। या फिर इसके लिए भी तुम कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज़ के लिए कुछ कोशिश तो करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आई बात समझ में? तो लड़ना पड़ेगा तुमको, बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। घर में दुब के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन लो, लड़ना पड़ेगा। और दूसरा, कोई नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा, कोई नेता, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई नेता क्या पड़ी है उनको? क्यों लड़ेंगे वो तुम्हारे लिए? अरे जब तुम ही नहीं बोल रहे हो तो डर के बैठे हो, आज बोल दिया तो कोई कुछ कर लेगा, हमको लेंगे नहीं, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वैसे कौन से जी रहे हो यार तुम? अगर ऐसा ही होता रहा ना तो मर गया, नर्सिंग प्रोफेशन की मौत हो गई, मैं तो ये कहूँगा। राजस्थान में 7,900 रुपये, यूपी में ऑर्डर निकाला उन्होंने 46 रुपये ग्रेड पे किया, नाम नर्सिंग ऑफिसर किया। और राजस्थान में क्या हो रहा है? उच्च श्रेणी मजदूर कहा जाता है तुमको। कोटा वाला, हॉस्पिटल वाला ऑर्डर देखा होगा तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए यार, तुम बेरोजगारों को शर्म आनी चाहिए। नर्सिंग करके 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा लिए अपने माँ बाप के, अब धक्के खा रहे हो 10,000, 12,000 में, और गवर्नमेंट तुम्हें 7,900 दे रही है। कुछ नहीं समझ रखा। जब तक तुम संगठित नहीं होगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, जब तक नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। या तो बोल जाओ, टाइम है। 1 तारीख को और 2 तारीख को जयपुर में हो रहा है, वहाँ पे विरोध करो।
निकलो बाहर। तुम्हारे को, अरे तुम कह रहे हो मैं अकेला, अकेले नहीं हो यार, तुम बाहर तो निकलो, तुम्हारे साथी खूब मिल जाएंगे तुमको। सबके खून में गुलामी नहीं है, कोई बोलना भी जानता है, कोई कहना भी जानता है, करना भी जानता है। कम से कम उसका साथ तो दे लो, बाहर तो आओ, वहाँ पहुँचो तो सही, विरोध तो करो कि नहीं हम नहीं करेंगे। 7,900 में होता है क्या है यार, घर चलता है क्या? शर्म कर लो, विरोध करना सीखो, बोलना सीखो, सामने आना सीखो। अगर नहीं आया ना तो तुम्हारी गुलामी है, फिर गुलाम बनते रहना, ये काम करते रहना। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।